सांड लाल रंग से क्यों चिढ़ता है? चांद पर जमीन कैसे खरीदे? शादी के लिए क्यों रखा जाता है लड़की लड़के की उम्र में अंतर? सांड और बेल में क्या फर्क होता है? क्या रामायण काल में भी मुसलमान थे? इन सभी सवालों के जवाब देंगे हम हमारे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। सांड लाल रंग से क्यों चिढ़ता है? हमने यह सुना और देखा है कि सांड लाल रंग देखकर पागल हो जाता है और लाल रंग पहने व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। कई देशों में ऐसे खेल खेले जाते हैं जिसमें लाल रंग दिखाकर सांडों को भड़काया जाता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि लाल रंग देखकर सांड का भड़कना महज एक मिथक है। वास्तव में सारे मवेशियों की तरह सांड भी कलर ब्लाइंड होते हैं, वे किसी भी रंग को देख ही नहीं सकते। लाल रंग के प्रति उनके भड़कने का कारण सिर्फ लाल रंग के कपड़े को हिलाए जाने का तरीका है। जिस तरीके से उसे सांड के सामने लगातार हिलाया जाता है, उससे वह भड़क उठता है और हिलाने वाले व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ता है। चांद पर जमीन कैसे खरीदें? भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री नाम की एक वेबसाइट है जहां से आप चांद पर प्लॉट खरीद सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के बाद चांद का एरिया बताया जाएगा, जैसे बे ऑफ रेनबो, लेक ऑफ ड्रीम, सी ऑफ वेपोर्स, सी ऑफ क्लाउड्स। आप इनमें से किसी एक जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं। सी ऑफ मस्कोवी में सुशांत सिंह राजपूत ने जमीन ली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक चांद पर 1 एकड़ जमीन की कीमत $34.25 है। इतनी कम कीमत पर लोग चांद पर प्लॉट खरीद सकते हैं। कहा जाता है कि शाहरुख खान के जन्मदिन पर उनके एक फैन ने चांद की 1 एकड़ जमीन खरीद कर उन्हें गिफ्ट की थी। चांद पर जमीन खरीदने वाला शख्स ना तो चांद पर जा सकता है और ना ही रह सकता है। यह सिर्फ अपने दिल को बहलाने के लिए होता है। चांद पर जमीन खरीदना गैर कानूनी माना जाता है। दरअसल साल 1967 में 104 देशों ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत चांद, तारे सहित अन्य अंतरिक्ष चीजें किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। कोई भी इसमें दावा नहीं कर सकता। भारत ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में इसे गैर कानूनी माना जाता है। शादी के लिए क्यों रखा जाता है लड़की लड़के की उम्र में अंतर? शादी करने से पहले हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि लड़की और लड़के की उम्र के बीच में अंतर होना चाहिए। इसकी एक वजह यह भी है कि हार्मोन्स के बदलाव के चलते लड़की जल्दी उम्र दराज दिखने लगती है। इसकी वजह से लड़की लड़के के मुकाबले जल्दी उम्र दराज ना लगे, इसलिए भी लड़की की उम्र लड़के से छोटी रखी जाती है। इससे एक फायदा यह भी है कि बुढ़ापे में एक दूसरे को सहारा भी मिलता है। अगर लड़का लड़की से उम्र में बड़ा होता है तो इससे लड़की को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इससे लड़की को घर गृहस्थी के कामों में मदद मिलती है। उसे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। बड़ी उम्र का लड़कों से कई तरह का सपोर्ट मिलता है। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मैच्योर होती हैं। इससे अगर लड़की लड़के से छोटी होगी तो दोनों की सोच आपस में मिल सकेगी। इसके अलावा दोनों के बीच लड़ाई की संभावना कम होती है। साथ ही दोनों को एक दूसरे को अच्छे से समझने में मदद मिलती है। सांड और बैल में क्या फ़र्क होता है? सांड और बैल दोनों ही नर गोवंश हैं। अधिकतर नरों को बधिया अर्थात नपुंसक अर्थात अंडकोश खराब कर दिया जाता है, अर्थात उनकी पौरुष ग्रंथियों को निष्क्रिय कर दिया जाता है। यह कार्य संभवतः उनके पूर्ण वयस्क हो जाने के कुछ समय पूर्व किया जाता है। इससे उनका आक्रामक स्वभाव समाप्त हो जाता है। इसके बाद उन्हें बैलगाड़ी और हल खींचने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसा करने पर वे नर बैल कहलाते हैं। जबकि सांड वे अच्छे और स्वस्थ नर होते हैं जिन्हें प्रजनन कार्य हेतु सामान्य रूप से व्यस्त होने दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वे स्वतंत्रता के सारे क्षेत्र में विचरण करते हैं व गायों से संभोग कर गर्भवती बनाते हैं। इस कार्य में थोड़ा धार्मिकता का पुट देने हेतु उनके शरीर पर त्रिशूल और ओम का चिन्ह अंकित कर दिया जाता है ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचावे। सांड के कंधे पर गूमड़ काफी बड़ी होती है, जबकि बैल की काफी छोटी। क्या रामायण काल में भी मुसलमान थे? उस समय इस्लाम धर्म नहीं था। इसका प्रारंभ तो बहुत बाद में हुआ है। पहले सिर्फ सनातन धर्म था और इस्लाम धर्म केवल 1400 साल पुराना है। अतः उस समय मुसलमान नहीं थे। रामायण काल 8000 साल पुराना है। मुसलमान तो बस 1400 साल पहले बने हैं। उससे पहले ये सभी अरब के कबीलों में रहने वाले मूर्ति पूजक ही थे। मोहम्मद साहब ने भी इसका जिक्र किया है। फिर इनको मुसलमान बनाया, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका ईमान मुसल्लम हो। आपस में बहुत उपद्रव करते थे। अशांत क्षेत्र था। स्वयं इस्लाम के रिकॉर्ड में है कि इस्लाम के उदय से पूर्व अरब में अंधकार था। मतलब इस्लाम से पहले की संस्कृति को पिछड़ी हुई, अज्ञानता और भ्रष्ट मानते थे।
अपने पूर्वजों में इनको कोई खास रुचि नहीं है, बल्कि उनको नफरत की नज़र से देखते हैं। मूर्ति पूजकों को ही हराकर, डराकर, धमकाकर और शुरू में समझाकर मुसलमान बनाया गया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।